कौन हो तुम? किससे मिलना है? बेशर्म औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक चली आई? लेकिन ये है कौन? ये वो औरत है जो होटलों में अपने जिस्म की गंदी नुमाइश करती है। ये आप क्या कह रही है? तुझ जैसी औरत को औरत कहना औरत जात का अपमान करने के बराबर है। बेशर्म नीच औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सच धज के उनसे मिलने यहाँ तक चली आई? देखिए, आप मेरी असलियत नहीं जानती। तेरी असलियत तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहया, तू वो जहरीली नागिन है जिसने मेरे पति को फंसाकर मेरी खुशियों को डस लिया है। कमीनी! भाभी! भाभी? हाँ भाभी, अनिल मेरा भाई है, सगा भाई, और तुम मेरी भाभी हो। भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी गाली मत दो। तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने उन्हें कसम दी थी, क्योंकि मैं होटलों में नाचती थी। इसे भैया की इज्जत को दाग लग सकता था, उनका सर दुनिया के सामने झुक सकता था। और आज रक्षाबंधन है और मैं भैया को सिर्फ राखी बांधने आई थी। ये देखिए, मुझे माफ कर दो सुमन। गलतफहमी की वजह से मुझसे वो घिनौना पाप हो गया है जिसका इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने भाई बहन के पवित्र संबंध को ऐसी गंदी नजर से देखा है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी, भैया, तू क्या काम है? हम जानते हैं भाभी कि आपको हमारे यहाँ आना एक नजर नहीं भाता, इसलिए हम लोगों ने आना ही बंद कर दिया। मगर आज अगर हम ना आते तो हमसे ज्यादा एहसान फरामोश और कोई नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मेरे पति बहुत सख्त बीमार थे, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भैया ने इनके फेफड़ों के ऑपरेशन के लिए अपने दामाद अनिल के हाथों 50,000 रुपए भेजे और भगवान ने मेरा सुहाग बचा लिया। तो अनिल वो 50,000 रुपए आपके लिए ले गए थे? हाँ बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अनिल जैसा पति मिला। वो इंसान के रूप में देवता है। हे भगवान, बात क्या थी और मैं शक की शिकार उन्हें क्या क्या कह बैठी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चना, अरे चना तो दूंगा कभी। मोनाबेन, यहाँ आइए, आइए, सुनिए कहानी। देखिए कैसे खानदानी चोर पाल रखे हैं आपने। वो हार किसने चुराया था? जी मैंने। फिर? मगर वो हार मुझसे गोपाल दास जी ने ले लिया था। सुन लिया? उनके बाजू में कौन खड़ा था? नाम बोल उसका। उनके बेटे रमेश बाबू। क्या? सुमन बिटिया। तो क्या वो यहाँ काम करते हैं? सुमन, शुक्र है बहन तुम मिल गई। लेकिन तुम रमेश को कैसे जानती हो? वो मेरे पति हैं। क्या? हाँ भाभी। चले चोर लखपतिया, आगे की कहानी सुना तो अपनी घटिया जमानी। चल बोल। गोपाल दास जी ने वो हार मुझे बेचने के लिए दिया, जिससे मैंने साधु राम जी के यहाँ 20,000 में बेच दिया और पैसे लाकर गोपाल दास जी को दे दिए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो हार मैंने कहां से खरीदा है। लेकिन आज जब मैं प्यारे से मिलने के लिए आपके ऑफिस गया तो वहां मुझे ये कमबख्त चोर लखपति नजर आया और मैं इसे घसीटता हुआ यहाँ ले आया। लेकिन देखने में तो दोनों बाप बेटे भले लगते थे। भले? वो भले नहीं है, शैतान के कुत्ते के पिल्ले हैं। और खासकर वो रमेश साहब है ना, वो हरामी पने में अपने बाप के भी बाप हैं। आपके ऑफिस से 5 लाख रुपए चुरा के वो भाग रहा था। अनिल साहब ने उसको पकड़ा, सारे पैसे छीन लिए वो इस बैग में, और साथ में वो वीडियो कैसेट भी है जिसमें उनकी चोरी की दास्तान छपी हुई है। हाँ, इसका मतलब है उनकी हर बात सच्ची थी
और मैंने तुम्हारी बातों में आकर उन्हें कितना गलत समझा, क्या क्या कह दिया उन्हें। डैडी के दिल पर भी कितना गहरा सदमा पहुंचा है मैंने। उनकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटी, तू नहीं, जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। गोपाल दास ने दिन रात अनिल के खिलाफ मेरे कान भरे, मैंने उसके खिलाफ कर दिया। हे भगवान, मैंने सच्चे हीरे को कांच का टुकड़ा समझा। डैडी, क्या हुआ भैया को? क्या हुआ डैडी? अपने उन को लेकर अनिल को खत्म करने के लिए नहीं। पपलू, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मुझे ब्लैकमेल करके सुमन को अपनाने के लिए मजबूर किया था। उस दिन तू शेर था, लेकिन आज मैं बब्बर शेर हूं। इसकी एक गोली चलेगी, तेरे बदन से खून बहेगा और फिर उस खून में मोना की मांग का सिंदूर बहेगा। उसके बाद मैं मोना की उजड़ी मांग में अपना सिंदूर भर दूंगा। हरामखोर, तो शादीशुदा है, सुमन तेरी पत्नी है। पपलू, लगता है कि इसे सुमन के साथ बहुत प्यार है। एक काम करता हूँ, जहां मैं तेरे को भेज रहा हूँ ना, सुमन को भी वहीं भेज देता हूँ। तू उसकी मांग में अपना सिंदूर भर देना। सुमन मेरी बहन है। मेरे पति को मारते हैं? नहीं। नहीं तो पैर में गोली मार दूंगा। अबे अपना रिवॉल्वर तो लेके जाओ। मुझे बचा लो, घबराओ मत, मैं तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। तुम मेरी पहल का सुहाग हो। अगर तुम्हें बचाते हुए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ऊपर आने की कोशिश करो और बाबूजी,
आप ठीक हो गए? हाँ बेटे, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डॉक्टर की दवा से नहीं, सिर्फ तेरे प्यार के चमत्कार से। भैया, रमेश बेटा, आज तक मैं दौलत से प्यार करता रहा। प्यार मोहब्बत इंसानियत क्या चीज होती है, मैं इसको बेवकूफी समझता रहा। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरी ही जान बचाई। मुझको माफ कर दो। अरे नहीं, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। नहीं, मैं आप सबका गुनहगार हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आप जा कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन, अपने आप को कानून के हवाले करने। तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटे, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें गुनाह का रास्ता दिखाने वाला शैतान मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, कोई नहीं जाएगा। अनिल बेटा, बेटा, तुमने मुझे से लोहे को भी सोना बना दिया। आपका क्या इरादा? आप भी सोना बंदी कि हम लोग सोने के लिए कहीं और जाएं? अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? अभी तो तुमने मेरे बहुत से उधार चुकाने हैं। अभी बाकी है? हाँ, पहले मैं अपने नाती का मुंह देखूंगा, फिर अपने सब कुछ अपने नाती के नाम पर करूंगा, और जब मैं सब कुछ कर लूं तब मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हाँ। चलो, घर चलो। घर? कौन सा घर? किसके घर? अपने घर। हाँ, वाह, वो जेब खर्ची मिलेगी ना? You stupid idiot! आ गई ना असलियत पे।